Yes. Now, this values how to find out. अब बाय हार्ट करेगा तो केवल साइन के लिए 6 है. Suppose you are by hearting only for sin, there are 6 formulae and total 6 trigonometric functions. 6 multiplied 6, 36 formulae have to by heart it. It's not so easy. So for that I will be explaining through this diagram. Okay. Then you can understand this. There one thing we have to remember. Before this is sine and same as you can find out what the cos also and tan. ठीक है, and reciprocals also. ये सब के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, इसके लिए पहले शॉर्टकट ट्रिक बना रहे हैं आपको है ये याद करना पड़ेगा. 90 and 270. 90 and 270. Okay, suppose रहेगा 90 and 270. वो तो दिया था क्वेश्चन हमको दिया होगा साइन. क्वेश्चन साइन में दिया होगा तो आंसर किसमें आएगा कॉस. अब याद करना पड़ेगा. सपोज से समझ गए. ठीक है. Q1 क्वेश्चन दिया होगा सपोज साइन क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन. 90 and 270 यानी कितना 90 and 270. 90 भी हो सकता है 270. ये दोनों केस में क्वेश्चन में साइन हो तो आंसर आएगा cos पे. ये सब आप याद करना होगा. ठीक. सपोज इफ इट इज इन cos, ठीक है, इफ इट इज इन cos in question is given in terms of the cos, answer will be sin. ठीक. If it is given tan and answer में आएगा cot. ठीक है. If it is given cot, answer में आएगा tan. And if it is given sec, answer में आएगा cosec. And if cosec is given, then answer में आएगा sec. ये पहले आप ऐड करें. ठीक है. तो मतलब दैट इज 90 and 270 के लिए 90 and 270 के लिए 90 and 270 के लिए क्वेश्चन में दिया होगा साइन. आंसर किसमें आएगा cos पे. एंड क्वेश्चन में cos हो तो आंसर किसमें आएगा sin पे. एंड क्वेश्चन में tan हो तो आंसर किसमें आएगा cot. एंड क्वेश्चन में cot हो तो in question cot is there, in answer we will get tan. Like this. Take arithmetic. And 360 and 180 and 360 के लिए 180 and 360 के लिए क्या होगा. ठीक है. मैं यहाँ पे करना पड़ेगा 90 and 270. 90 and 270 क्वेश्चन में साइन हो तो आंसर cos में आएगा. एंड क्वेश्चन में cos हो तो आंसर sin में आएगा. एंड क्वेश्चन में tan हो तो आंसर cot में आएगा. क्वेश्चन में cot हो तो आंसर tan में आएगा. एंड क्वेश्चन में sec हो तो आंसर cosec. आंसर में cosec आएगा. एंड क्वेश्चन में cosec हो तो आंसर sec में आएगा. ठीक है. ये सब अब याद करना पड़ेगा. ठीक. नेक्स्ट 180 and 360. 180 and 360 हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन में साइन होगा तो उसमें साइन हो तो आंसर में भी साइन आएगा. एंड अगर cos हो तो आंसर में भी cos. उसमें tan हो तो फिर tan. उसमें cot होगा तो आंसर में भी cot. एंड इसमें sec होगा तो आंसर में भी sec. एंड cosec होगा तो आंसर में भी cosec. ये पहला स्टेप ए. पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा. अब एंगल देखना पड़ेगा. 180 and 360. 180 and 360 like suppose they given here sin it is given 270. क्या है sin 270. Sin 270 the function. This is the question. Not question. What is the value of the sin 270? Is the question. Question में क्या दिया sin and angle is almost 270.
एंगल 270 हो तो अब ये देखना पड़ेगा, एंगल 270 नहीं तो 90 होगा, तो अब साइन दिया क्वेश्चन में, आंसर में क्या आएगा cos, आंसर में क्या आएगा cos। क्लियर, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अंडरस्टूड ना। क्वेश्चन में 90 और 270 होगा तो साइन के लिए आंसर में क्या आएगा cos, और cos के लिए आंसर में क्या आएगा sin, और tan के लिए cot, cot के लिए tan, sec के लिए cosec, cosec के लिए sec आएगा, ठीक। लेकिन 180 और 360 होगा तो 180 और 360 होगा तो फंक्शन मींस क्वेश्चन में क्या फंक्शन होगा, आंसर में भी ए फंक्शन आएगा, ठीक है। सपोज है sin होगा तो sin, cos होगा तो cos, tan होगा तो tan, cot होगा तो cot, sec होगा तो sec, cosec होगा तो cosec। क्लियर, फर्स्ट स्टेप इज दिस। नेक्स्ट first we will find for sin, sin 90 plus theta, sin 90 minus theta, sin 270 plus theta, sin 270 minus theta, ठीक। ओके, ये सब 90 और 270 का, 90 और 270 का देख लो, 90 और 270 ये भी, ये दोनों 90 का, ये दोनों 270 का, 90 और 270 एंगल 90 और 270 होगा तो ऑलरेडी आई टोल्ड दैट साइन के लिए आंसर किस में आएगा cos में आएगा, सो दैट मींस वी कैन टेक दिस आंसर cos थीटा, अब ये भी cos थीटा, ये आंसर भी cos थीटा, ये आंसर भी cos थीटा। सर ये बहुत आसान है, सब तो cos sin के cos थीटा आ रहे हैं, ठीक। हम आंसर एक्सपेक्ट किया था किस पे आ सकता है cos पे, लेकिन इसके साथ sin भी करना पड़ेगा। हमको पता है 90 और 270 हो तो sin फंक्शन होगा तो आंसर किस में आएगा cos में आएगा, किस में आएगा cos में आएगा, सबको cos थीटा आएगा। सर बहुत आसान है, हम ऐसे sin 90 तो sin 270 कॉम्बिनेशन हो तो हम सीधे cos थीटा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब एक और पॉइंट, तो sin भी अब देना पड़ेगा, sin इस पे बेस होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज बेस फंक्शन, बेस फंक्शन पे है। अब इसके साथ कुछ sin है, sin में सर इट कैन बी प्लस अदरवाइज माइनस, प्लस और माइनस आ सकता है, इट कैन बी प्लस और माइनस, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट। So, but sin convention will be given based on the base function. Base function means है क्वेश्चन में क्या फंक्शन है उसको बोलेंगे बेस फंक्शन। इसमें देखना एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है तो इसमें ये सब बेस फंक्शन है, बेस फंक्शन, ठीक है। आंसर तो सबका cos थीटा आ रही है, लेकिन इसके आगे प्लस भी आ सकते हैं, माइनस भी आ सकते हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड, दैट साइन यू हैव टू राइट इट, ओके, दैट वी हैव टू डिसाइड, दैट साइन यू हैव टू राइट। अब देखिए ना 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, वो तो 0 से 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 प्लस थीटा मींस 90 से बड़ा वैल्यू, 90 से बड़ा वैल्यू मींस कहां आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, गेट माय पॉइंट। 90 प्लस थीटा मींस सेकंड कोऑर्डिनेट, तो पहले कोऑर्डिनेट में 0 से 90 तक आएगा, लेकिन इसमें देखना 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा मींस कौन सा कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, क्लियर। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखना, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है, sin एंड इट्स रेसिप्रोकल cosec, sin एंड इट्स रेसिप्रोकल cosec are the positive, all these two are the positive second coordinate। लेकिन what is the base function, और base function is the sin, but what about the sin of the second coordinate, plus, so we have to write plus cos theta, that's clear, plus cos theta होता है। नेक्स्ट sin 90 minus 90 0 से 90 कहाँ होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 माइनस थीटा मींस 90 से कम वैल्यू, 90 से कम वैल्यू में सर कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, पहले कोऑर्डिनेट में आएगा, गेट माय पॉइंट। 90 प्लस थीटा मींस सेकंड कोऑर्डिनेट, 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 माइनस थीटा मींस 90 एंगल 90 से कुछ वैल्यू हम रिड्यूस कर रहे हैं, दैट मींस ऑटोमेटिकली किस में आएगा पहले कोऑर्डिनेट में, 90 से कम मींस दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इट्स क्लियर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में what is the base function here, base function is sin, first coordinate में all are the positive, first coordinate में all are the positive means
व्हाट इज द बेस फंक्शन? sin भी क्या होगा? प्लस होगा। yes sin. You got my point? The sign convention will be given from the base function, not based on the cos theta. ठीक है? Not based on the cos theta. You got to remember that. So base function में से उसमें क्या फंक्शन दिया उसको हम बोलेंगे बेस फंक्शन। ठीक है? अब ये देखो sin 270 plus theta, 270 plus theta, 270 plus theta means its quadrant fourth quadrant. You can say 270 plus up to 270 third quadrant, 180 to 270 is third quadrant. Now 270 plus theta means the fourth quadrant. 270 plus theta means that is what? Fourth quadrant. Sin 270 plus theta is the fourth quadrant. And fourth quadrant में कौन पोस्ट हुए? Cos और sec. ठीक है? fourth quadrant only cos and sec are the positive, remaining are the negative. लेकिन what is our base function here? Sin. Sin क्या होगा? fourth quadrant में minus. Got my point? फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos and its reciprocal sec are the positive, लेकिन what is our base function here? Sin is our base function. Sin is the base function means here these two are the positive means here remaining four functions क्या होगा? Negative होगा. Only cos and sec are the positive means here remaining sin and its reciprocal cosec and tan cot, this four are the negative. That means here I can write minus. Clear? Minus cos. Next sin 270 minus theta. Sin 270 minus theta. Sin 270 minus theta out of it. Sin 270 minus theta means है 270 से एंगल कम, 270 से कम कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पोस्ट है? tan and cot. लेकिन और बेस फंक्शन इज व्हाट? sin. क्या वो tan and cot पॉजिटिव होगा तो sin आउटपुट में क्या होगा? माइनस cos थीटा। ठीक है? ये sin कन्वर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको पता है sin का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन में sin है एंड 90 and 270 इज देयर, आंसर ऑटोमेटिक क्या आएगा? cos में सब में cos थीटा, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा? sin भी अब देखना है। ठीक? You got my point? See, I'm repeating one more time. Sin 90 plus theta. 90 plus theta means second quadrant. ऑलरेडी हमने गेस किया था 90 और 270 एंगल उसके साथ sin होगा तो क्वेश्चन इन गिवन क्वेश्चन में, ठीक है? तो इन गिवन क्वेश्चन sin फंक्शन के साथ एंगल 90 नहीं तो 270 होगा तो उसी केस में आंसर किस में आएगा? cos में आएगा। ठीक है? cos में। दैट्स व्हाई हमने लिखा था पहले cos थीटा सब cos थीटा लिखा। उसके साथ हम क्या देना है? sin कन्वेंशन बेस्ड ऑन द बेस फंक्शन, इसको हम बोलेंगे बेस फंक्शन। क्वेश्चन में क्या फंक्शन है इसको हम बोलेंगे बेस फंक्शन। अब देख 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin एंड इट्स रेसिप्रोकल cosec आर द पॉजिटिव, रिमेनिंग आर द नेगेटिव। लेकिन व्हाट इज आवर बेस फंक्शन? sin. अगर sin है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हमने लिखा प्लस। नेक्स्ट sin 90 माइनस थीटा मींस पहला क्वाड्रेंट में तो हमारा बेस फंक्शन sin है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर द पॉजिटिव, दैट मींस सर हमारा बेस फंक्शन भी पॉजिटिव है, तो हमने लिखा प्लस। Now 270 plus theta is the fourth quadrant. 270 plus theta is the fourth quadrant. In fourth quadrant we can say cos and its reciprocal sec are positive, remaining are negative. That means that our base function is sin positive नहीं है। क्या positive है? cos और sec. So इसका sin आपको करना है माइनस। ठीक? and 270 minus theta third quadrant में कौन सा trigonometric functions are positive? tan and cot are the positive, remaining are the negative। लेकिन what is the base function? sin होगा तो अब क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक? दिस इज 90 and 270 के लिए। Suppose if it is a 180 and 360 क्या होगा? 180 and 360 sin 180 plus theta, otherwise sin 180 minus theta, 360 plus theta, 360 minus theta। ठीक? अब देखें क्वेश्चन में बेस फंक्शन इज गिवन sin and angle is given 180 and 360। 180 and 360 दिया होगा तो क्वेश्चन में क्या फंक्शन दिया, आंसर भी सेम फंक्शन में आएगा। सो व्हाट इज द फंक्शन? sin।
एंगल व्हाट इज 180 here एंगल 180 360 180 and 360 के लिए हमने सेपरेटली आपको बताया था एक पॉइंट व्हाट इज दैट 180 and 360 के लिए क्वेश्चन में क्या फंक्शन दिया आंसर में भी कोई आएगा सपोज sin 180 plus theta में से केवल sin theta होगा and ये भी sin theta so this also sin theta and this also sin theta ठीक है sin 180 plus theta sin 180 minus theta sin 360 plus theta sin 360 minus theta that's what I told very clearly I told 90 and 270 के होगा तो एंगल 90 and 270 होगा तो अलग फंक्शन में आंसर आएगा sin के लिए cos में आएगा ठीक है और cos के लिए sin में आएगा ठीक अब 180 360 होगा तो कोई टेंशन नहीं है कौन सा फंक्शन में क्वेश्चन दिया आंसर भी उसी फंक्शन में आएगा यार फंक्शंस के sin और एंगल्स और 180 and 360 सबका आंसर sin थीटा sin थीटा sin थीटा sin थीटा है लेकिन साइन कन्वेंशन अब देखो पहले 180 प्लस थीटा 180 कहां तक आएगा 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा में से कहां आएगा थर्ड क्वाड्रेंट 180 से थोड़ा बड़ा है दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है सो 180 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट अब थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 and quarter the positive 10 and quarter the positive 10 and quarter the positive means remaining क्या होगा नेगेटिव व्हाट इज आवर बेस फंक्शन sin so that means minus sin थीटा ठीक now sin 180 minus theta sin 180 minus theta means 180 से थोड़ा कम है so 180 से बड़ा वैल्यू कहां रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से छोटा वैल्यू कहां आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा अब 180 minus theta is सेकंड क्वाड्रेंट 180 minus सेकंड क्वाड्रेंट means अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेना sin and its reciprocal cosec are positive and what is the base of sin on that's right plus sin theta next sin 360 plus theta 270 to 360 कहां आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 360 से थोड़ा ज्यादा मींस है अगेन किस पे जाएगा पहला क्वाड्रेंट में जाएगा गॉट माय पॉइंट आपने यहां से स्टार्ट किया था एक रोटेशन कंप्लीट किया 360 अब 360 प्लस थीटा मींस है अगेन इट कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस थीटा okay 360 minus theta fourth quadrant 360 plus theta first quadrant और 360 plus theta first quadrant all are positive means base function is positive that will be positive next sin 360 minus theta means fourth quadrant ठीक है sin 360 minus theta आएगा fourth quadrant and fourth quadrant में क्या positive है cos and sec are the positive लेकिन what is the base function sin so therefore minus sin theta ये इतना पहले आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा नॉट सो डिफिकल्ट ओके ये ऐसे थोड़ा यूज्ड टू होगा तो आप खुद बता सकते हैं इट्स नॉट सो डिफिकल्ट क्लियर अब देखो इसमें हम आज केवल हम साइन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है कल थोड़ा और देख लेंगे हम बाकी cos tan उसमें भी cos और tan भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो सो टुडे वी विल एक्सप्लेन ओनली इन साइन इसमें एक और एग्जांपल सपोज देखें sin 120 डिग्री sin 120 डिग्री आप लोगों को दिया लेकिन आपने 10th क्लास में 0 30 45 60 90 तक का प्यार किया होगा ठीक है अब पूछ रहा sin 120 का कैसे करेंगे ठीक है sin 120 को कैसे करेंगे मींस है sin 120 का लिखना 180 minus 60 also we can write 180 minus 60 otherwise 90 plus 30 सही है ना 180 minus 60 also we can write नहीं तो 90 plus 30 also we can write सीधा 180 तो हमको नहीं पता है तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे देखना दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा अब बताइए अब देख लेना अब लिख सकते हैं 120 को आप लिख सकते हो 180 minus 60 ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं तो 120 को आप लिख सकते हैं 90 plus 30 डिग्री ठीक 120 is equal to 180 minus 60 सही 120 is equal to 90 plus 30 ठीक अब देखना sin 120 में चले जाएगा राइट sin 120 की जगह में क्या लिख सकते हैं 180 minus 60 ठीक है कैन आई राइट लाइक sin 180 minus 60 ये ना you can write either 180 minus 60 नहीं तो 90 plus 30
ठीक है। एंड इसमें 180 माइनस 60 अब कौन सा फॉर्म में देखें, अभी हम अपने को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा। अब sin फंक्शन इज व्हाट, क्वेश्चन में क्या है, sin है एंड एंगल इज व्हाट हियर 180, एंड 180 होगा तो 180 और 360 होगा तो कौन सा फंक्शन में क्वेश्चन देगा, आंसर भी आएगा sin फंक्शन, दैट इज sin 60 होगी, किस पे आएगा, sin 60 पे। लेकिन अब क्या देगा, sin कन्वेंशन sin 180 माइनस थीटा मींस कौन सा कोऑर्डिनेट, 180 माइनस थीटा मींस सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 माइनस थीटा मींस सेकंड कोऑर्डिनेट, एट सेकंड कोऑर्डिनेट बेस फंक्शन इज व्हाट, sin, ठीक है, sin इज पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट, देयरफॉर प्लस sin 60 मींस that we can get here sin 60 is equal to √3. Clear? Now come, so इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 90 plus 30, sin 90 plus 30, ठीक है। अब इसी केस में भी हुआ तो सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। वही में से sin 120 में लग रहा था √3/2, sin 120 is equal to √3/2 है, ठीक। तो अब ठीक है, तो sin 90 plus क्या था, ये तो sin में दिया है, ये तो एक sin 90 plus फंक्शन किस में दिया, sin में दिया, एंगल how much 90, ठीक है, एंगल 90 एंड फंक्शन sin में दिया, आंसर किस में आएगा, cos theta, ठीक, that's what I explained, आप देख लेना। फंक्शन इज गिवन इन sin एंड एंगल इज 90 एंड आंसर आएगा cos पे, दैट्स व्हाई आप लिख रहे हैं cos थीटा, लेकिन ये सही नहीं है, उसके बाद हमको क्या रखना पड़ेगा, sin भी रखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अब देखिएगा तो sin फंक्शन एंगल 90, therefore we can write sin 90 plus 30 आपको आंसर आएगा cos 30 आएगा। लेकिन अब sin कन्वेंशन इसको देखो, sin 90 plus थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, sin 90 plus थीटा मींस 90 फर्स्ट 0 से 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 plus थीटा में सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट व्हाट इज आवर बेस फंक्शन sin, सेकंड कोऑर्डिनेट में बेस फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, that's why plus cos 30। अब cos 30 वैल्यू कितना, cos 30 is equal to sin 60, that's the √3/2, cos 30 is equal to √3/2, ठीक है। अब ऐसे भी कर लेना सही, 180 में 60 कर लो, 90 plus 30 कर लो, एक ही बात, लेकिन आंसर तो ए है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। सो नॉट एट कंप्लीटेड, इट मे टेक 2-3 मोर क्लासेस, ठीक है, धीरे धीरे विल बी कंप्लीटिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दिस आर द बेसिक्स, without this basics I can't teach the physics. Okay, this type of concept, this the angles and some more formulae, differentiation, integration, these are the things you have to use to find out the derivations. Okay, don't think that physics means it is a very easy subject. Okay, it is almost like mathematics only. Okay, mathematics and physics both are barabar in 11th and 12th. Okay, some of the students they feel that physics is much tougher than the mathematics also. मैथ्स में कुछ नहीं, ऐसा ऐसा फॉर्मूला हम याद करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट विल बी सॉल्विंग, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय आपको पता नहीं कौन सा फॉर्मूला भी यूज करना है, ये भी बात है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसा एक कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला ये यूज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है, कॉन्सेप्ट के बेस में आप लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।